हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर अभिक्रिया दी है Ki प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस I2। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जैसा कि हमें यहाँ पर ये अभिक्रिया दी गई है, अभिक्रिया क्या है? Ki प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस I2। तो बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हम इनको इस अभिक्रिया को कुछ चरणों में संतुलित करेंगे। तो प्रथम चरण में हम बच्चों यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं बच्चों पद प्रथम ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें इस अभिक्रिया में सबकी, तो यहाँ पर पोटेशियम +1 में, आयोडीन -1 में, Cl2 0, यहाँ पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। पोटेशियम पुनः +1, क्लोरीन -1, आयोडीन 0। तो बच्चों द्वितीय पद में हम यहाँ पर देखेंगे कि किसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर पोटेशियम की बात करें K की, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? पोटेशियम का, तो बच्चों यहाँ पर पोटेशियम का कुछ नहीं, यहाँ पर आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है और क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है। तो बच्चों आयोडीन की बात करें यहाँ पर, तो आयोडीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब बच्चों यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है बच्चों? -1 से कहाँ पर जा रहा है? शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी बच्चों यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है बच्चों? बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, यानी ऋणावेश कम हो रहा है, ऋणावेश कम हो रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है? आयोडीन यहाँ पर अपचायक है, आयोडाइड अपचायक। तो बच्चों यहाँ पर ये I नेगेटिव क्या है? अपचायक है। अब बात करें बच्चों Cl2 की, तो Cl2 यहाँ पर क्या है? इसका क्या हो रहा है? Cl2 का बच्चों यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर इसका अपचयन कैसे हो रहा है बच्चों? ये शून्य से -1 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है बच्चों? कमी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या को बच्चों हम ON भी लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? कमी आ रही है, यानी बच्चों यहाँ पर ऋणावेश में बढ़ोतरी हो रही है। ऋणावेश में क्या हो रही है बच्चों? बढ़ोतरी, यानी बढ़ाव हो रहा है। तो यहाँ पर ये किसकी तरह कार्य करेगा बच्चों? ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा, ऑक्सीकारक। अब तृतीय पद में बच्चों हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे, ये तृतीय पद। तो यहाँ पर हमने बात की कि आयोडीन का क्या हो रहा है बच्चों? 2I नेगेटिव, यहाँ पर इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो 2I नेगेटिव बच्चों क्या बनाते हैं? I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन की, तो यहाँ पर Cl2 कितने? 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है बच्चों? 2 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और ये ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा बच्चों Cl2। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे। तो बच्चों दोनों अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन संतुलित है। अब इस आधार पर अगर हम यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित करें, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर इनको 1-1 से गुणा करें, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संतुलित हो जाएंगे। तो इसके आधार पर अगर हम Cl2 और Ki को यहाँ पर संतुलित करें, तो यहाँ पर हमारी अभिक्रिया की थी, हम चतुर्थ पद में बात करें, चौथे पद की बात करें, यहाँ पर अगर हम अभिक्रिया को देखें Ki प्लस Cl2 गिव्स बच्चों क्या? Ki प्लस KCl प्लस I2, जैसे कि हमारी ये अभिक्रिया थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर I कितने बच्चों? हमने यहाँ पर I कितने लिए? 2 लिए। तो यहाँ पर अगर हम I 2 लें, तो I को संतुलित करें आयोडीन को, तो आयोडीन के आगे हम यहाँ पर लगा देते हैं बच्चों 2। यहाँ से बच्चों आयोडीन संतुलित हो गए। और क्लोरीन कितने बच्चों? 2। तो यहाँ पर 2Cl नेगेटिव बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2Cl कर देंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, तो बाईं तरफ की बात करें, तो यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पर भी पोटेशियम कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम क्या है? संतुलित है। आयोडीन की बात की जाए, तो आयोडीन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पर भी आयोडीन कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पर क्लोरीन की बात की जाए, तो क्लोरीन कितने? 2, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितने? 2। तो बच्चों इस अभिक्रिया के सभी परमाणु संतुलित हैं, अर्थात हमारी संतुलित अभिक्रिया क्या होगी? 2Ki प्लस Cl2 गिव्स 2KCl प्लस I2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारी संतुलित समीकरण क्या होगी बच्चों? 2Ki प्लस Cl2
गिव्स 2 KCl प्लस I2। तो बच्चों हमारे पास ये हमारी इस प्रश्न की संतुलित समीकरण होगी और बच्चों यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।